जिस तरीके से देश में बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, तुम्हारी पार्टी का नेता पॉर्न वीडियो बैठकर देख रहा है। मोदी जी आएंगे देश में, संबित पात्रा अपने घर के अंदर लेके जाए मोदी जी को, देश में आएंगे मोदी। भाजपा के कार्यकर्ता तंगाई है। प्रदेश के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और आप उसके बाद में खुद तो जाते हैं। यही घटना पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में घटित हुई होती तो आप करिए कि 36 सेकंड देश के प्रधानमंत्री 36 घंटे उसके ऊपर भाषण देते और 24 घंटे बोल। हमारे देश की सरकार के लिए ये डूब के मर जाने वाली बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिद में जा सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकते? मणिपुर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दिल भरने से कुछ नहीं होगा। अगर इस देश को आप अपना परिवार मानते तो अब तक आप मणिपुर जाते और मणिपुर जाकर सख्त से सख्त कार्रवाई। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उनको जब आता है जब उनकी बेटी के लिए बोलते कोई, उनकी बेटी का बाहर का मुद्दा आया तो 4 दिन संसद में बोली, लेकिन मणिपुर का मुद्दा आता है तो संसद बर्खास्त हो जाती है। वाह, जनता चल रही है, जनता मर रही है तो कोई नहीं, तो फिर कुर्सी काय बात के लिए बैठे हैं? कुर्सी पे किस लिए बैठे? इस देश के अंदर जब उन लोगों को शर्म नहीं आई, जब उन लोगों को लिहाज नहीं आई और उन लोगों को गरिमा नजर नहीं आई, जब इस देश के अंदर बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, आज जब बेटियों को निर्वस्त्र इस देश में किया गया, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर सरकार की गुलामी करती है इन जैसी लग रहा है। जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां मणिपुर गई हैं तो उसको लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मणिपुर तो गए हैं लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल भी जाना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, जिस प्रदेश के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और आप उसके बाद में खुद तो जाते हैं नहीं, अनुराग ठाकुर खुद तो जाने का काम करते हैं नहीं। अनुराग ठाकुर इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर को पार्टी के अंदर ऊंची पोस्ट चाहिए, नेता, मंत्री और सांसद की कुर्सी चाहिए, इसलिए अनुराग ठाकुर तो भाजपा को डिफेंड करने का काम करेंगे। अनुराग ठाकुर ने ये बोला कि उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी की महिला मंत्री स्मृति ईरानी वहाँ क्यों नहीं जाती? देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते? देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर अब तक चुप्पी लगाए क्यों बैठे हैं? 36 सेकंड बोले तो चुप कहाँ है? 36 सेकंड बोले, आपको नहीं पता? जिस देश के अंदर मणिपुर के ऊपर पूरे विश्व में चर्चा हो रही हो, सिर्फ जिस देश की घटना हो रही हो और उसी देश में इस पर चर्चा ना हो रही हो, आप कहते हैं देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में घटित हुई होती तो आप कह रही हैं कि 36 सेकंड देश के प्रधानमंत्री 36 घंटे उसके ऊपर भाषण देते और 24 घंटे बोलते। आज देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं मणिपुर के ऊपर। एक बात मुझे बताइए, अब तक उन अपराधियों को मणिपुर के बीच चौराहे पर सजा क्यों नहीं दी गई? तो कर लिया ना। मैं आपसे कहता हूँ अरेस्ट से ये काम हो जाएगा। आपको तो शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी में इस देश की महिलाएं, पत्रकार अपना जमीर भी बेच चुकी हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। है? लेकिन इसमें आप लोगों ने राजनीति करने ना जाए, सेंसिटिव मुद्दा, राजनीति ना करें। राजनीति करने ना जाएं। एक बात सोच कर देखें, अगर वो बेटी किसी नेता की होती, आप कह रहे हैं उस बेटी की कोई आवाज उठाए तो नेताओं को लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। बेटी के लिए कोई आवाज उठा रहा है और आपको पता है कि वो जो जवान था जिसकी जो क्या कहते हैं वो वाइफ थी, वो कारगिल का ऑफिसर था, वो कह रहा है कि मैंने देश की तो हिफाजत करी, देश की तो सुरक्षा करी, लेकिन मैं अपनी परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाया। हमारे देश की सरकार के लिए ये डूब के मर जाने वाली बात है। शर्म की ये बात है कि हमारे देश की सरकार, हमारी क्या गलती? मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी की तो कोई गलती है ही नहीं, है ना? मोदी जी की कोई गलती है ही नहीं इसमें सारी गलती किसकी है? इसमें सारी गलती नेहरू की है, नेहरू जी की गलती है। कह दीजिए ना आप इसमें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिद में जा सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकते? मणिपुर जा सकते हैं? नहीं जा सकते? अरे प्रधानमंत्री जी को खुद दुख हुआ है जी, दुख हुआ प्रधानमंत्री जी। दिल भर गया और आप बात कर रहे हैं। दिल भरने से कुछ नहीं होगा, दिल भरने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उनको, अगर इस देश को आप अपना परिवार मानते तो अब तक आप मणिपुर जाते और मणिपुर जाकर सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ पर करवाते। और आपने पार्लियामेंट में गुस्सा देखा ना, किस तरीके से गुस्से में बोल। हमें पता है कितना गुस्सा उनका, इससे ज्यादा गुस्सा तो उनको जब आता है जब उनकी बेटी के लिए बोल दे कोई। उनकी बेटी का बाहर का मुद्दा आया तो 4 दिन संसद में बोली, लेकिन मणिपुर का मुद्दा आता है तो संसद बर्खास्त हो जाती है। ठीक है, संसद की विपक्ष नेता चर्चा कहाँ करने दे रहे हैं? अब इनकी बात सुनिए। इन जैसे बेवकूफ पत्रकारों की वजह से आज इस देश की स्थिति बर्बाद है। इन जैसे पत्रकारों की वजह से संसद के अंदर 300 प्लस सांसद लेके बैठी है भाजपा और कार्रवाई नहीं करने दे रहे, उस पर बोलने नहीं दे रहे विपक्ष के नेता। किस तरीके की बात करती है? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर खुद बोलना चाहते नहीं है। चलिए ठीक है,
संसद में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। मणिपुर में किसने आपको जाने से रोका है? तो क्या चाहते हैं? नहीं, वहाँ मैं कह रहा हूँ मणिपुर चल रहा है, वहाँ मोदी जी जाए, स्मृति ईरानी जाए। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? कुछ हो गए, जिम्मेदार कौन होगा? वाह वाह, जनता जल रही है, जनता मर रही है तो कोई नहीं, तो फिर कुर्सी कायकात के लिए बैठे हैं? कुर्सी पे किस लिए बैठे? तो क्या कुर्सी से चाहते हैं? इस्तीफा दे मोदी जी दें। इस्तीफा दे दें। मोदी जी इस्तीफा दे दें। जब हर राज्य की घटना पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं, हाँ। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवा देते? क्या लग रहा है, जब यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है, मोदी जी फोन करते हैं, युद्ध रुक जाता है, तो मणिपुर में क्यों नहीं किया? आप जैसे बेवकूफ पत्रकारों की नजर में युद्ध रुकता है। अब तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है, ठीक है ना? स्मृति ईरानी ने 2 कहा है। घंटे के लिए रुका था। हाँ, जब भारतीय रुका था ना। ये स्मृति ईरानी की इसलिए इतनी चापलूसी कर रही है। स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा कैसे पत्रकारों को धमकाती और हड़काती हैं। एक आध बार इन्हें भी हड़का दिया मुझे लगता है, तब ये स्मृति ईरानी कितनी चापलूसी कर रही है। सवाल पूछ लो, कौन सवाल तो आपने बड़े देश के हित में पूछ लिए। सवाल मणिपुर मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है ये मणिपुर। सब आपने एक बार भी ये पूछा? आपको सवाल में ये पूछना चाहिए था कि मोहित जी ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर तो सवाल भी आप बताएंगे। गए थे, अमित शाह जी गए थे। हमारे देश के घुमक्कड़ प्रधानमंत्री, घुमक्कड़, हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ। ब्लॉगर हैं ये, इंटरनेशनल ब्लॉगर। अच्छा, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। हाँ, टूरिस्ट ब्लॉगर हैं ये, इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्लॉगर, हाँ। घुमक्कड़ प्रधानमंत्री, जिन्होंने मार्को पोलो को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ। अगर ये घटना किसी और राज्य की होती तो हाँ। इनका भैया, इनका फूफा, इनका चाचा, इनकी जामनगर वाली नानी सब पहुंच जाते वहां पर। पद ठीक पर है, है, गरिमा रखें आप, सुन लीजिए मेरी लिहाज बात। रखें। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मत सिखाइए लिहाज, गरिमा, शर्म, ये आप अपने पास रखिए। इस देश के अंदर जब उन लोगों को शर्म नहीं आई, जब उन लोगों को लिहाज नहीं आई और उन लोगों को गरिमा नजर नहीं आई, जब इस देश के अंदर बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हाँ। आज जब बेटियों को निर्वस्त्र इस देश में किया गया, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर सरकार की गुलामी करती हैं इन जैसी पत्रकार। सवाल में गुलामी शर्म आनी कैसे? चाहिए, सवाल शर्म। करने में क्या अरे है? शर्म। चौथा स्तंभ में, किया जा रहा है आपसे, आप अपना चेहरा दिखाइए, पूरा देश आपका चेहरा चौथा दिखाइए। स्तंभ में भाई। दिखाइए ना आपका चेहरा। अरे चौथा स्तंभ में तो भाई। अमित शाह जी ने तो कहा है हर 3 घंटे में मोदी जी अपडेट ले रहे हैं मणिपुर हाँ, का। हर 3 घंटे में अपडेट हाँ, दे रहे ले रहे हैं। हैं। वो हर 3 घंटे में, अगर आज मणिपुर में चुनाव होता, हाँ। देश के प्रधानमंत्री वहीं पे भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों कर, और वो कहाँ गया? 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट संबित अंजना पात्रा जी, ने बोला है, 1 मिनट अंजना मोहित जी। शर्मा संबित हाँ। पात्रा ने आज ही बोला है तो प्रेस बाहर ही हैं। कॉन्फ्रेंस में हाँ। कि 2024 में मोदी आना तय है, मोदी जी जरूर आएंगे। हाँ। जिस तरीके से देश में बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, हाँ। तुम्हारी पार्टी का नेता पॉर्न वीडियो बैठकर देख रहा है, हाँ। मोदी जी आएंगे देश में। संबित हैं? पात्रा ने कहा है, संबित पात्रा अपने घर के अंदर लेके जाए मोदी जी को, देश में आएंगे मोदी अरे जी। वो देश के बाहर है, डॉक्टर मोदी का है। है। डॉक्टर है संबित पात्रा, कि आपने देखा है कभी इलाज करते हुए? हैं? कहते हैं ना डॉक्टर है। कहने को तो मैं ये कह दूं कि मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। मोदी जी को भी तो देखा, मैं सेना में जाना चाहता था, हाँ। डॉक्टर बनना चाहता था, बन गए। ये गोविंदा को NB पीछे छोड़ दिया इनने। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मणिपुर को लेकर आज पूरा देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद ला के बैठा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, वहाँ की लेकिन जनता वहाँ हमारे के देश को के पसंद करती है। हैं? एक बार इस्तीफा दे रहे थे तो फाड़ दिया जनता ने। जनता ने फाड़ा इस्तीफा। हाँ, तो कौन और जनता फाड़ा? ने नहीं फाड़ा हुआ इस्तीफा फिर। हाँ। ये तो किसने भाजपा के फाड़ा? कार्यकर्ता जो है वो फाड़ रहे हैं वो इस्तीफा। जनता नहीं है ठीक क्या? ना, भाजपा के कार्यकर्ता वो ये जनता जनता नहीं नहीं होते। है। भाजपा के कार्यकर्ता दंगाई हैं। हाँ। ये बात आप समझ बड़ा लीजिए। आरोप लगा रहे हैं भारतीय हाँ। जनता पार्टी के हर अरे मैं, कार्यकर्ता पे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हर कार्यकर्ता पे नहीं, मैं आपको एक बात तो सुन हाँ। लीजिए। मेरे पास तस्वीर है, हाँ। अभी एक तस्वीर मेरे पास में है जिसमें होता क्या है, इस देश की जनता कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ना मतलब चाहती। तस्वीर है, फिर भी आपने एडवोकेट होकर एक FIR नहीं कराई। अगर सबूत है तो कोर्ट जाए, आप कौन खुद सी वकील है तस्वीर? ना। कौन सी तस्वीर? आपने अभी कहा ना मेरे पास तस्वीर है। कौन सी तस्वीर है? हाँ, तो कौन सी है बताओ? बताया। ये कह रही है FIR करा दो। जब आपको पता नहीं है, जब आप पूरी बात सुनेंगी तभी तो आपको समझ में आएगा। ये जो पत्रकार है ना आप, ये इसी तरीके के पत्रकार है, इनका लेवल देख लिया आपने, समझ में आ गया होगा आपने FIR कहा करके। ना, आपको जवाब नहीं होता है ना, कर तब दूंगा। पत्रकार पे बोलो आप। आप देख आपने लीजिए। बोला ना बड़े खुलासे कर दूंगा। और मैंने अगर ये बात नहीं बोली कि बड़े वीडियो खुलासे में कर है, दूंगा, वीडियो में पूरा देश देख रहा है इस वीडियो हाँ, को, जरा पूरा देश बताएं। देख रहा है। उसके बाद ये झूठे पत्रकार को जरा बताएं। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक तस्वीर आई, इस हाँ। देश की जनता कभी नहीं लड़ना चाहती। हाँ। उस तस्वीर के अंदर मैं आपको बता दूं कि राम जी की जो है वो रथ यात्रा निकल हाँ। रही थी, ठीक है ना। हाँ। जो आप कह रही केस कर दो, इस पे केस किया जाएगा। अपना थोड़ा सा आप बताएं। मुंह को थोड़ा बंद नहीं, रखिए और बताएं सुनने आप। का काम करें। हाँ, बताएं, सुन आप रहे जो हैं। कहते हैं कि उस पे क्या कहते हैं, राम जी की रथ यात्रा निकल रही हाँ। और एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसका जनाजा निकल रहा होता है, तो सारे हिंदू भाई जो ढोल और नगाड़ा बज रहा होता है, हाँ। उस ढोल और नगाड़े को रोक देते हैं और उसके बाद मुस्लिम भाई के जनाजे को निकलने के लिए रास्ता देते हैं। ये हमारा देश है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ। इस देश की खूबसूरती को जलाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के अंदर भाजपा की सरकार और आप जैसे बिकाऊ और दलाल पत्रकारों ने किया मीडिया को है। ऐसे जय नहीं हिंद, बोल जय भारत, सकते। वंदे मातरम।